यदि आपके कुल देवी या देवता खुश हैं आपसे, यदि खुश हैं तो किस तरीके के संकेत मिलते हैं। यदि वो आपसे नाराज़ हैं, आपसे विशेष करके आपसे नाराज़ हैं या आपसे गुस्सा हैं तो किस तरीके के संकेत मिलते हैं, आज की इस वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे। तो यदि आपके जो कुल के देवी देवता होते हैं वह खुश हैं यदि आपसे, तो इस तरीके के संकेत मिलते हैं। यह संकेत आप सभी को जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि चाहे वो माँ काली हों आपकी कुल की देवी, या फिर कोई भी देवी क्यों ना हो, या फिर कोई भी देवता क्यों ना हो, क्योंकि यह संकेत देखने के लिए आपके लिए मिलते ही मिलते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई भी साधना करते हैं, साधना में सफलता प्रदान नहीं होती है, तो विशेष करके आपके कुल के देवी देवता को आप पहले मानें, उनसे प्रार्थना करें, उनके मंत्रों को जप करें और उनसे प्रार्थना करने के बाद आप साधना को स्टार्ट करें, तो आपके लिए 100% के साथ साधना में सफलता प्रदान होगी ही होगी। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। यदि आपने माता रानी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट कि आपके कुल के देवी देवता की कृपा यदि आपके ऊपर है तो किस तरीके के संकेत मिलते हैं, किस तरीके के अनुभव देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो आपके जो कुल के देवी देवता होते हैं, बहुत से साधकों को पता नहीं होता कि उनके कुल के देवी या देवता कौन हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए उनके जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं उनसे पूछना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों को पता होता है कि उनके कुल में कौन से देवी या देवता पूजे जाते हैं। तो वो लोग अपने बूढ़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। यदि बूढ़े बुजुर्गों को भी पता नहीं है, जो दादा होते हैं दादी होते हैं, यदि उनको भी पता नहीं है, तो आप क्या करें, कोई भी एक प्रयोग करें। प्रयोग से पता पड़ जाता है कि आपके कुल के देवी या देवता कौन हैं। जब आप प्रयोग करते हैं तो विशेष करके जब आप प्रयोग करते हैं, चाहे वो कोई सी विधि का प्रयोग करें, कोई सा उपाय का प्रयोग करें, चाहे कोई मंत्र की सहायता से आप जानना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या होता है कि वह आपके जो कुल के देवी होती हैं या फिर जो देवता होते हैं वह सपने के माध्यम से आपके लिए दिखने लगते हैं। यदि वो आपके लिए नहीं दिखते हैं तो आपके लिए कोई भी परिचित व्यक्ति उस देवी या देवता के बारे में आपके लिए जानकारी देने के लिए अवश्य मिलेगा, या फिर उस देवी या देवता की आप कहीं ना कहीं बात सुनेंगे तो आप समझ जाएं कि वही मेरे देवी देवता हैं। क्योंकि और हो सकता है आपके लिए वह देवी या देवता के स्थान पर बुलाया जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से आप उस स्थान पर पहुँचें। ऐसे कई तरीके के संकेत होते हैं जानने के। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपको पता नहीं होगा आपके कुल के देवी देवता कौन हैं, फिर इसके बाद में संकेत भी बताते हैं, क्योंकि संकेत भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि आपके कुल के देवी या देवता कौन हैं। मगर कुल के देवी या देवता की कृपा आपके ऊपर है तो किस तरीके के मिलते हैं संकेत। देखिए, जब आपको पता होगा कि आपके कुल के देवी देवता ये हैं, इसके बाद में तो पता रहेगा हाँ उनकी कृपा है कि नहीं। देखिए, सर्वप्रथम तो जब उनकी कृपा आपके ऊपर रहती है, चाहे वो देवी हो चाहे वह देवता हो, जब उनकी कृपा आपके ऊपर रहती है तो आप एक तरीके से खुशहाल जीवन जीते हैं। आपके लिए कोई टेंशन नहीं रहती और आप रोगों से बिल्कुल मुक्त रहते हैं और कोई भी आपके कामों में रुकावट नहीं आती। यदि आपके कामों में भी रुकावट आ रही है या फिर आप भी रोगों से ग्रसित हैं, तो ध्यान रखें आपके घर के ही पहले कुल देवी देवता को आप मनाएं। जब आप आपके कुल के देवी देवता को मना लेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। दुनिया में आपके लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितने ही बड़े दरबार क्यों ना लगाते हों, आपके लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। कुल के देवी देवता वो देवता होते हैं कि कोई भी तंत्र मंत्र काटने में भी सामर्थ्यवान होते हैं। कोई भी आप पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चला सकता। कोई भी साधक जब कोई भी तांत्रिक आप पर
वार करता है, कोई भी तंत्र क्रिया करता है, तो पहले नंबर वह देवी देवता आगे आते हैं बचाने के लिए, जो आपके कुल के देवी देवता होते हैं। मगर इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपके लिए पता होना चाहिए आपके कुल के देवी देवता कौन है, और पूर्णतः आपके लिए उनकी सेवा करनी होती है। उनके लिए दीप पुष्प, यहाँ तक कि उनको बैठकर पूरी तरीके से सेवा करनी होती है। तो सेवा करने के बाद क्या होता है, वो आप पर खुश रहते हैं। जब खुश रहते हैं तो आप देखेंगे चमत्कार। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा तो भी आप आपके कुल के देवी या देवता को मनाएं, आपका व्यापार भी चलने लगेगा। यदि कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी काम में रुकावट आ रही है तो भी आप आपके कुल के देवी देवता को मनाएं, कोई भी काम में रुकावट नहीं आएगी। यह मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि कुल के देवी देवता वो देवता होते हैं जो हर चीज़ करने में सामर्थ्यवान होते हैं। और हर कुल के देवी देवता अलग होते हैं, अलग पूजे जाते हैं, अलग माने जाते हैं। कहीं तामसिक पूजे जाते हैं तो कहीं सात्विक पूजे जाते हैं। मगर आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके कुल के देवी देवता की कृपा है कि नहीं। तो आप जान सकते हैं, यदि ये संकेत आपके लिए मिल रहे हैं, कोई भी रुकावट काम में आ रही है, या फिर आप रोगों से ग्रसित हैं, रोगों में कोई लाभ नहीं मिल रहा है, या फिर कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं उस काम में सफलता प्रदान नहीं मिलती है, चाहे कोई एग्ज़ाम देने जाते हो, चाहे फिर वो कहीं ज्वाइनिंग के लिए जाते हो, कहीं भी जाते हो, कहीं पर भी आप जाते हो, या फिर आपका दिमाग नहीं चलता है, दिमाग एकदम आपको लगता है कि कोई ने मेरा दिमाग बांध कर रखा है, बुद्धि बांध कर रखी है, या फिर कुल आपका नहीं बढ़ रहा। ये विशेष करके बहुत खतरनाक बात है कि कुल बोले तो कुल नहीं बढ़ रहा, कुल में वृद्धि नहीं हो रही, तो फिर भी आपके कुल के देवी देवता नाराज़ हैं। नाराज़ हैं ही, क्योंकि जब आप कुल के देवी देवता को मनाएंगे तो आपका कुल बढ़ने लगेगा और दिन पर दिन तरक्की भी करने लगेगा। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। यदि किसी को आपके कुल के देवी देवता को जानना है तो फिर वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है, या फिर कोई भी तंत्र मंत्र से कोई भी पीड़ित व्यक्ति है तो कोई भी संपर्क कर सकता है दिए हुए नंबर पर। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और विशेष करके अभी तंत्र काट निःशुल्क स्टार्ट होने वाला है लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद। तो जिनको भी भाग लेना हो तो वो तंत्र काट करवा सकते हैं। उसके लिए भी आपके लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, जब भी तंत्र काट होगा। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को।